Hello students, welcome to An Academy. So I hope your preparation is going absolutely fine. और आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिन बच्चों ने गेट 2022 का पेपर दिया था और कुछ अच्छी डिसेंट रैंक लेके आए थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 245 पोस्ट निकाली हुई हैं यहाँ पे, राइट। मैनेजमेंट ट्रेनीज की टेक्निकल पोस्ट हैं। अब एक्चुअली जो गेट 2022 के बच्चे हैं मोस्टली या तो वो आईआईटी में होंगे या किसी अच्छी पीएसयूज में होंगे, तो जिनका रैंक ऑलरेडी 200-300 के आसपास था वो ऑलरेडी और 400 के आसपास तक के बच्चे हो सकता है किसी अच्छी पीएसयूज में काम कर रहे हों, या जो बच्चे 1000-1500 के रेंज में थे वो लोग आज कहीं आईआईटी में होंगे, या फिर इवन 2000-2500 तक के बच्चे किसी अच्छे एनआईटी में कुछ अच्छी ब्रांच के साथ एमटेक कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज शायद आईआईटी में हैं या फिर एनआईटीज़ में हैं, बट स्टिल उनका जो ड्रीम जॉब है दैट इज़ पीएसयू। दे वांट टू गो फॉर पीएसयू, बट उनका रैंक शायद उतना अच्छा नहीं था या उस टाइम पे उतनी वैकेंसीज नहीं थी शायद, इसलिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो अभी उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल पोस्ट के लिए 245 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें से मैकेनिकल की अप्रॉक्सीमेटली 65 वैकेंसीज हैं, राइट। और ऐसे ही मेटलर्जी की 52 हैं, इलेक्ट्रिकल की 59 है, आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन की 13 है, माइनिंग इंजीनियरिंग की 26 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की 14 है और सिविल इंजीनियरिंग की 16 है। अब इसमें पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्म सिर्फ वो बच्चे भरेंगे जिनकी गेट में एक डिसेंट रैंक थी इन गेट 2022। जो 23 में देने वाले हैं उनके लिए फॉर्म बिल्कुल नहीं है, राइट। बहुत सारे बच्चे मुझे आज सेशन में भी कमेंट करके पूछे सर सेल के फॉर्म का क्या करना है। हमने बोला कि भाई सेल का फॉर्म गेट 2023 के लिए नहीं है, गेट 2022 के लिए। तो जो बच्चे ऑलरेडी किसी पीएसयू में हैं, राइट, मे बी वर्क कर रहे हैं, या फिर जो आईआईटी वगैरह में हैं गेट 2022 के बच्चे एनआईटीज़ में हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर कितने रैंक तक भरना चाहिए, राइट। तो मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मैं मैकेनिकल के बच्चे मेरे कांटेक्ट में है, तो मैं मैकेनिकल को थोड़ा एलिब्रेट करके बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो कि मोस्टली जो 300 रैंक तक के बच्चे थे मैकेनिकल में, जो 300, 350, 400 रैंक तक के बच्चे वो किसी न किसी पीएसयूज में ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। फिर उसके बाद अराउंड 600-700 रैंक तक के बच्चे, कुछ 500-600 रैंक तक के बच्चे, इवन अप टू 800 रैंक तक के बच्चे किसी अच्छे आईआईटी में हैं, कुछ अच्छा रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद इवन 1500 रैंक तक भी आईआईटी मिल जाता है। उसके बाद 2500-3000 रैंक तक अच्छी एनआईटी भी मिल जाता है, तो उस पर हमारे बच्चे कुछ काम कर रहे हैं। अब 300-350 बच्चे तो ऑलरेडी प्लेस्ड है किसी पीएसयू में, तो वो तो इसका फॉर्म भरने वाले हैं नहीं। फिर बात आती है जो आईएससी में रिसर्च कर रहे हैं, किसी अच्छे आईआईटी में कुछ अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, जिनका ड्रीम जॉब ही रिसर्च था, वो हमेशा से रिसर्च ही करना चाहते थे, या फिर शायद पहले का नहीं पता कि पहले शायद मे बी उनका ड्रीम लाइक रहा हो कि हम जाएंगे किसी पीएसयू में, लेकिन अभी वो जब वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको लग रहा है नहीं हमें तो इसी फील्ड में जाना है, हमें तो पीएचडी करना है या हमें रिसर्च में ही जाना है, तो वो बच्चे शायद इसका फॉर्म ना भरें। तो मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि 1500 से 2000 रैंक तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि जनरली ये 5 टाइम्स तो बुलाएंगे, 5 to 6 टाइम्स तो बुलाएंगे, 5 to 6 बिकॉज जीडी भी लेते हैं ये कई बार, राइट, पर्सनल इंटरव्यू भी लेंगे, तो मोस्टली 5 to 6 टाइम्स बुलाएंगे। अब 65 तो वैकेंसीज ही हैं, राइट, तो अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स तो बुलाएंगे। अब ऊपर के जो 400-500 या 600 स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सेटल हो ही चुके हैं, राइट। तो इस वजह से मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप गेट 2022 के एस्पिरेंट्स रहे हैं और आपका अंडर 2000 रैंक रहा है और आप किसी एनआईटी में या आईआईटी में पढ़ रहे हैं, बट आपका ड्रीम जॉब है किसी पीएसयू में जॉब करना, तो मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए और आपको ये फॉर्म देना चाहिए।
तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये 3 तारीख से स्टार्ट हो गया है, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है और 23 तक है बेसिकली। सो ये डेट्स आप नोट डाउन कर लीजिए और इस डेट्स में अगर आप फिल कर दीजिए अगर आप देना चाहते हैं तो। और अगर इसके लिए कॉल आता है तो आप इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए, राइट। सीवी का प्रिपरेशन, इंटरव्यू, पर्सनल गाइडेंस, जीडी, तो इन सब का इसमें जो भी आपको हेल्प लगती है यू कैन आस्क मी, अनअकैडमी इज देयर फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट टू माय ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।